नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं एसएससी का 2023 का ट्रेंडिंग टॉपिक क्लासिकल डांस और उनसे संबंधित डांसर, साथ ही साथ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो क्लासिकल डांसेस के प्रमुख डांसर हैं उनको यदि कोई अवार्ड दिया गया, विशेषकर भारत रत्न, पद्म भूषण, विभूषण और पद्मश्री हो गया, या फिर संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, तो इनका अलग से सवाल भी पूछा जा रहा है। कोई इंडिविजुअल अवार्ड कब दिया गया है, या फिर अवार्ड का मेंशन करके दे देंगे 2001 में किस भरतनाट्यम डांसर को ये अवार्ड मिला है। तो इस टाइप से सवाल पूछे जा रहे हैं लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित। इस वीडियो में सारी क्लासिकल डांस जिसमें इम्पोर्टेंट, आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट जो अभी पूछे जा रहे हैं उस पर आधारित मैं यहाँ पर ये टॉपिक कवर करूँगा। तो वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी जो सीजीएल एग्ज़ाम चल रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बने रहेगा एंड तक। तो शुरुआत में यहाँ पर करता हूँ, जो भी क्लासिकल डांसेज हैं उनके प्रमुख डांसर हैं वो कौन से डांस से संबंधित है, और उनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जहाँ से टीसीएस सवाल उठाती है डायरेक्टली, और उनके अवार्ड। शुरुआत करता हूँ मैं रुक्मणी देवी अरुंधले से। तो ये भरतनाट्यम की डांसर है। सवाल आपको डायरेक्टली पूछा जाता है रुक्मणी देवी अरुंधले किस क्लासिकल डांसेस की डांसर है, तो आप कहेंगे भरतनाट्यम की है। और इनको कौन सा अवार्ड कब दिया गया वो ध्यान रखिएगा। जैसे रुक्मणी देवी अरुंधले को पद्म भूषण अवार्ड दिया गया 1956 में, और संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1967 में, कालिदास सम्मान जो मध्य प्रदेश का 1984 में। और रुक्मणी देवी से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, भारत की संसद के राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामांकित होने वाली पहली महिला कौन है, तो आप कहेंगे रुक्मणी देवी है, राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामांकित होने वाली प्रथम महिला। साथ ही साथ भारत के शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध प्रशिक्षण संस्थान टेम्पल ऑफ आर्ट की स्थापना भी रुक्मणी देवी अरुंधले ने की है 1936 में, युवा कलाकारों को प्रशिक्षित करने के लिए। ये सभी फैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी टीसीएस हैं इन फैक्ट पर आधारित सवाल पूछ लिए। टेम्पल ऑफ आर्ट की स्थापना रुक्मणी देवी अरुंधले ने कब की, या फिर किसने की, किस भरतनाट्यम डांसर ने की, इस टाइप से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये साथ ही साथ ये भी आपको कवर करने होंगे, 1 नंबर यदि आपके पक्का करना है एक सवाल। आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, जब तक मॉक टेस्ट नहीं लगाते हो 50% तैयारी आपकी अधूरी रहती है। मॉक टेस्ट लगाकर अपनी तैयारी को परखिएगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइएगा, टाइम मैनेजमेंट को बेहतर कीजिएगा। तो स्मार्ट वर्क के तौर पर मॉक टेस्ट के लिए आप टेक्स्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हो, जिसमें अभी ऑफर चल रहा है। यदि आप टेक्स्ट बुक पास लेते हो, पास प्रो लेते हो, नया फीचर है टेक्स्ट बुक का, उसमें टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई करने पर आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक पास प्रो में क्या है, प्रीवियस ईयर के सारे मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, और प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट पर आधारित मॉक टेस्ट, और आप इनको अनलिमिटेड टाइम रीअटेम्प्ट कर सकते हो। आपको लगता है कोई मॉक टेस्ट देने के बाद सही एक्यूरेसी नहीं आई है, तो आप उसमें सुधार करते हुए दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हो। ये नया फीचर है। तो टेक्स्ट बुक पास प्रो ले सकते हो। जो पास प्रो अफोर्ड नहीं कर सकते तो टेक्स्ट बुक पास ले सकते हैं। टेक्स्ट बुक पास में आपको अनलिमिटेड टाइम रीअटेम्प्ट नहीं मिलेगा, और टेक्स्ट बुक पास में आपको प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट नहीं मिलेंगे, उन पर आधारित आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो। इसमें भी टीटीजी के कूपन कोड से डिस्काउंट लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास में मिल जाएंगे, एक पास ले लो, 1 वर्ष की वैलिडिटी में। टीटीजी के कूपन कोड से 700+ एग्जाम्स के मॉक टेस्ट कवर होते हैं, वो भी एग्जाम जो आपको डैशबोर्ड या इंटरफेस देखने को मिलता है उसी प्रकार से यहाँ पर प्रैक्टिस कीजिएगा। रुक्मणी देवी के बाद में यदि बात करूँ पंडित बिरजू महाराज की, तो कथक के ये डांसर है पंडित बिरजू महाराज। और पूछ लें किस घराने से बिलोंग करते हैं, तो लखनऊ काल का बिंदादिन घराने से संबंधित हैं। इनको अवार्ड की बात करें तो 1986 में पद्म विभूषण मिला है, जो सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण, उसके बाद थर्ड पद्म भूषण, चौथे स्थान पर पद्मश्री। तो पद्म विभूषण आपको पूछ ले 1986 में, ठीक है, 86 में बिरजू महाराज को, ठीक है, बिरजू महाराज को 86 में, 86 वर्ष 86 में कथक में मिला है, पद्म विभूषण मिला। ध्यान रखना, पूछ ले कौन सा अवार्ड मिला, पद्म भूषण, विभूषण, भारत रत्न, इस टाइप से भी कंफ्यूज किया जाता है। तो पद्म विभूषण मिला, जो सेकंड हाईएस्ट है पंडित बिरजू महाराज को, लखनऊ घराने से बिलोंग करते हैं। आपको पूछ रहे दिल्ली में उन्होंने खुद का डांस स्कूल, नाम है इसका कलाश्रम, खोला। तो कलाश्रम किसने खोला है, पंडित बिरजू महाराज ने 1998 में दिल्ली में। और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का भी बन जाता है, तो इनसे संबंधित फैक्ट याद रखिए, क्योंकि इनकी 16 जनवरी 2022 को ही डेथ हुई है। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी इन्हें 1964 में मिल चुका है। तो ध्यान रखिएगा, पंडित बिरजू महाराज, कथक है, लखनऊ घराना, 1986 में पद्म विभूषण, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करूँ उदय शंकर, वेरी इंपॉर्टेंट है, आधुनिक भारतीय नृत्य के ये पिता कहा जाते हैं, ठीक है। आधुनिक भारतीय
भारतीय नृत्य के पिता उदय शंकर। और इन्हें जो ये एक कोरियोग्राफर जो राजस्थान से इनका जन्म हुआ, 1971 में इन्हें पद्म विभूषण दिया गया, सेकंड हाईएस्ट है ना पद्म विभूषण है। उदय शंकर को कब दिया गया, आप कहेंगे 1971 में दिया गया, शंकर को 71 में दिया गया, ठीक है। और उन्हें 1960 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार क्रिएटिव डांस की कैटेगरी में, 1962 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, और इम्पोर्टेंट यहाँ पर विश्व भारती द्वारा 1975 में उन्हें देसी कोत्तम सम्मान भी प्रदान किया गया है। तो ये उदय शंकर जो कि आधुनिक भारतीय नृत्य के पिता कहे जाते हैं, 1971 में इन्हें पद्म विभूषण दिया गया था। नेक्स्ट बात करूँ कैलूचरण मोहपात्रा, इनका स्टेट भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, सवाल इस टाइप से भी अटपटे देखे हैं मैंने टीसीएस की। कैलूचरण मोहपात्रा ये ओडिसी, ठीक है, इनका ध्यान रखना जरूर, डांस कौन सा, कैलूचरण मोहपात्रा ओडिसी। तो ओडिशा से पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले ये पहले व्यक्ति हैं, ओडिशा से पद्म विभूषण है वो पहले प्राप्त करता है कैलूचरण मोहपात्रा। और इन्हें जो पद्म विभूषण जो सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है, तो कैलूचरण मोहपात्रा को इनका 2000 में, ठीक है, ओडिशा जीरो है तो सब जीरो लग गई, तो 2000 में कैलूचरण मोहपात्रा को दिया गया पद्म विभूषण। इससे पहले इन्हें पद्म भूषण मिल चुका है, जो थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ना पद्म भूषण, इन्हें 1988 में मिल चुका है, 1988 में पद्म भूषण मिल चुका है। और तीनों जो प्रमुख अवार्ड रहते हैं पद्मश्री भूषण विभूषण, ये तीनों ही इनको मिल चुके हैं। पद्मश्री कैलूचरण को दिया गया है 1974 में, पद्म भूषण 1988, पद्म विभूषण 2000 में, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करूँ गुरु बिपिन सिंह, बिपिन सिंह है मणिपुरी डांस के डांसर, मणिपुरी डांस के डांसर है बिपिन सिंह, और ये असम से बिलोंग करते हैं। इन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया गया था 1966 में, ठीक है, बिपिन सिंह को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1966। गुरु वेम्पति चिना सत्यम, ध्यान रखना वेम्पति चिना सत्यम कुचिपुड़ी डांस के डांसर हैं, गुरु वेम्पति चिना सत्यम कुचिपुड़ी। इन्हें पद्म भूषण जो थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ना वो 1998 में दिया गया है। तो चिना सत्यम को 1998 में 1998 में कुचिपुड़ी के डांसर वेम्पति चिना सत्यम को पद्म भूषण मिला, विभूषण नहीं मिला, ध्यान रखना, वेम्पति चिना सत्यम है तो थर्ड हाईएस्ट मिला है, यानी पद्म भूषण मिला है 1998 में, क्योंकि इनका नाम ही है वेम्पति, 1 2 3 लेटर एक तरीके से यहाँ पर पूरा कंप्लीट होता है 3 वर्ष में, तो 3 वर्ष से तो तीसरा हाईएस्ट मिल गया इन्हें पद्म भूषण 1998 में। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1967 में इन्हें दिया गया। सोनल मान सिंह इंपॉर्टेंट है, भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों के ये गुरु है, डांसर हैं, भरतनाट्यम और ओडिसी के सोनल मान सिंह। और भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए भी इन्हें नामित किया गया है। और अवार्ड की बात करें तो पद्म विभूषण भूषण दोनों मिल चुके हैं। सबसे पहले सोनल मान सिंह को 1992 में मिला है थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म भूषण, ठीक है, 92 में पद्म भूषण, और 2003 में मिल गया सेकेंड हाईएस्ट, 3 में उनको सेकेंड हाईएस्ट पद्म विभूषण मिल गया। तो 2003 में पद्म विभूषण और 1992 में पद्म भूषण। अब इनका फैक्ट स्टेटमेंट देकर सवाल पूछ लेते हैं, सोनल मान सिंह से संबंधित सही कथन कौन से है कि इन्हें 1992 में पद्म भूषण दिया गया, ये राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं, 2003 में इन्हें पद्म विभूषण दिया गया, तो ये सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं। और भरतनाट्यम और ओडिसी के ये डांसर हैं। नेक्स्ट बात करूँ पद्म सुब्रमण्यम, तो इनका नाम में भी पद्म आ रहा है, तो इनको पद्म अवार्ड तो भर भर के मिले हैं, पद्मश्री मिला है, पद्म भूषण मिला है। और ये जो पद्म सुब्रमण्यम है ये भरतनाट्यम के डांसर है, ध्यान रखना, सुब्रमण्यम भरतनाट्यम की, भारत नाम भी अपने आप में शुभ है, तो सुब्रमण्यम है वो भरतनाट्यम के। और यहाँ पर ये संस्थापक भी माने जाते हैं, भरतनाट्यम नृत्य शैली के संस्थापक हैं, पिता हैं, वो भी माने जाते हैं पद्म सुब्रमण्यम, ध्यान रखना, तो इम्पोर्टेंट है। पद्मश्री अवार्ड इन्हें 1981 में, जो चौथे स्थान का सिविलियन अवार्ड है, 1981 में पद्मश्री। इन्हें पद्म विभूषण नहीं मिला है, पद्म भूषण मिला है 2003 में, ठीक है, तो विभूषण नहीं मिला है, सुब्रमण्यम को विभूषण नहीं है, ध्यान रखना। और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1983 में दिया जा चुका है। एशिया में विकास और सद्भाव में उनके योगदान के लिए जापान से इन्हें फुकुओका एशियाई संस्कृति पुरस्कार भी सुब्रमण्यम को मिल चुका है। तो पद्म सुब्रमण्यम फुकुओका एशियाई संस्कृति पुरस्कार मिल चुका है। भरतनाट्यम नृत्य शैली के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। पद्मश्री इन्हें 1981 में, पद्म भूषण 2003 में, और ये याद रखना है आपको दोनों ही अवार्ड, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करूँ सोना नारायण, सोना नारायण है कथक की डांसर, सोना नारायण कथक की है, बिरजू महाराज से इन्होंने ट्रेनिंग ली है, और पद्मश्री इन्हें 1992 में दिया गया है। तो सोना नारायण कथक, ठीक है, सोना कथक।
तो नारायण भगवान की कथा करूँ, सोना नारायण कथक, बिरजू महाराज से ट्रेनिंग ली, पद्मश्री 1992 में, शोभना 92, ठीक 1992 में, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इन्हें 1999-2000 में, तो पद्मश्री मिला है, शोभना को श्री मिला है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करूँ श्रीमंता शंकरदेव, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, श्रीमंता शंकरदेव। शंकरदेव सत्रिया डांसर के डांसर हैं, इंपॉर्टेंट है, सत्रिया डांस के डांसर हैं और ये असमिया, ठीक है, सत्रिया डांस असम का है। तो असमिया भाषा के ये अत्यंत प्रसिद्ध कवि, नाटककार, हिंदू समाज सुधारक रहे हैं। आपको पूछ लें एक शरण धर्म के संस्थापक और क्षत्रिय नृत्य के डांसर कौन है, इस टाइप से पूछ ले, यहाँ पर केवल पूछ लें एक शरण धर्म के संस्थापक हैं तो वो श्रीमंता शंकरदेव है। सवाल पूछा भी गया, वेरी इंपॉर्टेंट है, एक शरण धर्म के संस्थापक श्रीमंता शंकरदेव, क्षत्रिय डांस। और असम में ये 15वीं और 16वीं शताब्दी में इनका रहा है। प्रमुख रूप से ये नाटककार, हिंदू समाज सुधारक, प्रसिद्ध कवि रहे हैं। महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव को क्षत्रिय नृत्य के वर्तमान रूप के विकास का श्रेय दिया जाता है कि क्षत्रिय नृत्य इनकी देन है, वर्तमान जो इसका स्वरूप है डांस का। नेक्स्ट यहाँ पर बात करूँ तो वो है मृणालिनी साराभाई। तो मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम और कथकली की डांसर है। मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम और कथकली की, ठीक है, भरतनाट्यम और कथकली दोनों, ठीक है। और इन्हें 2 अवार्ड पद्म भूषण 1992 में, यानी पद्म विभूषण इन्हें नहीं मिला है। मृणालिनी साराभाई पद्म भूषण मिला है 1992 में, पद्मश्री मिला है 1965 में। और अहमदाबाद शहर में नृत्य, नाटक, संगीत और कठपुतली में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए इन्होंने एक संस्थान खोली थी अहमदाबाद में, जिसका नाम है दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो ये इसकी डायरेक्टर रही है दर्पणा एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट की मृणालिनी साराभाई, जो अहमदाबाद सिटी में इन्होंने खोली थी। भरतनाट्यम और कथकली की डांसर है। पद्म भूषण 1992 में और 1965 में पद्मश्री मिल चुका है इन्हें। नेक्स्ट बात करूं कलामंडलम कलानी कुट्टी अम्मा, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, कलानी कुट्टी अम्मा, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा। तो कल्याणी अम्मा है मोहिनीअट्टम की डांसर कल्याणी अम्मा। और कालिदास सम्मान इन्हें मिल चुका है 1997-98 का। केरला संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इन्हें 1974 में मिल चुका है। विशेषकर कल्याणी अम्मा का आपको इसका डांस पूछ लेते हैं, मोहिनीअट्टम की है। और कल्याणी कुट्टी अम्मा का विवाह है कथकली मेस्ट्रो पद्मश्री कलामंडलम कृष्णन नायर से हुआ था। 2019 में उनकी बेटी स्मित राजन ने उनके नेम पर बेस्ट मदर ऑफ मोहिनीअट्टम पर एक फिल्म को डायरेक्ट किया है उनकी डॉटर स्मित राजन ने, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति वेरी इंपॉर्टेंट, कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश का डांस, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम तमिलनाडु, तो इनकी डांसर हैं यामिनी कृष्णमूर्ति। तो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम की डांसर यामिनी कृष्णमूर्ति है, तो कुचिपुड़ी की है, के से कुचिपुड़ी और यामिनी भरतनाट्यम दोनों। अब यहाँ पर ये एक ही, वैसे यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम इन दोनों डांसर की ये डांसर है, डांस की डांसर। पद्मश्री और पद्म भूषण, पद्म विभूषण ये तीनों ही अवार्ड इन्हें मिल चुका है। तो यामिनी कृष्णमूर्ति को पद्मश्री सबसे पहले 1968 को पद्मश्री दिया गया यामिनी कृष्णमूर्ति को 1968 में। उसके बाद पद्म भूषण दिया गया 2001 में और यामिनी कृष्णमूर्ति को पद्म विभूषण 2016 में मिला है। तो ये तीनों ही अवार्ड इन्हें दिया जा चुका है। इनकी ऑटोबायोग्राफी है ये पैशन फॉर डांस, ठीक है, ये आत्मकथा है ये पैशन फॉर डांस यामिनी कृष्णमूर्ति की, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम की जो डांसर है। पद्मश्री 1968 में, 2001 में पद्म भूषण और 2016 में पद्म विभूषण मिल चुका है कृष्णमूर्ति को। नेक्स्ट यहाँ पर है वी सत्यनारायण शर्मा। वी सत्यनारायण शर्मा कुचिपुड़ी की डांसर हैं। पद्मश्री इन्हें 1970 में मिल चुका है और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1961 में। तो वी सत्यनारायण शर्मा पद्मश्री की प्राप्त करता है 1970 में। ध्यान रखना ये किस डांस की है, कुचिपुड़ी की डांसर है। ये सभी मैं ऊपर आपको बता रहा हूँ डांस, जो प्रमुख डांसर है वो किस शास्त्रीय डांस से संबंधित है, वेरी इंपॉर्टेंट, रट लेना दोस्तों। सत्यनारायण शर्मा है तो कुचिपुड़ी, शर्मा कुचिपुड़ी। संगीत नाटक अकादमी 1961 में और पद्मश्री इन्हें 1970 में मिल चुका है। तंजोर बाला सरस्वती, तंजोर बाला सरस्वती हैं, भरतनाट्यम की डांसर है, इंपॉर्टेंट है। बाला सरस्वती को भरतनाट्यम की रानी माना जाता है। आपको पूछ ले क्वीन ऑफ भरतनाट्यम, ठीक है, क्वीन ऑफ भरतनाट्यम, तो वो आपकी हो जाएगी तंजोर बाला सरस्वती। बाला सरस्वती भरतनाट्यम की रानी, पूछा हुआ सवाल है। पद्म भूषण इन्हें 1957 में और पद्म विभूषण 1970 में दिया जा चुका है। तो दोनों प्रमुख पद्म अवार्ड भूषण और विभूषण इन्हें मिल चुके हैं। और नृत्य विरासत गठबंधन के संकलन में शामिल एकमात्र गैर पश्चिमी नर्तक है ये। नृत्य विरासत गठबंधन के संकलन में शामिल, जिसका नाम है अमेरिका इर
इररिप्लेसेबल डांस ट्रेजर्स द फर्स्ट 100। तो ये जो एक तरीके से अलायंस है इनमें शामिल हुई है, ये गैर पश्चिमी नर्तक एकमात्र हैं। पद्म भूषण इन्हें 1957 में और विभूषण 77 में, 57-77 पद्म विभूषण 77, भूषण 57 में तंजौर बाला सरस्वती जो क्वीन ऑफ भरतनाट्यम कही जाती है। 1981 में उन्हें भारतीय ललित कला सोसाइटी चेन्नई की संगीता कल सिखानी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। बंगाली फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे ने बाला 1976 पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई है, वो सत्यजीत रे ने बनाई है। किस पर? बाला सरस्वती के ऊपर ध्यान रखना। अब कुमारी कमला की बात करें तो भरतनाट्यम की डांसर है कुमारी कमला। 1970 में इन्हें पद्म भूषण मिल चुका है और ये भरतनाट्यम की एक शैली है जिसका नाम है वाजुवुर। तो वाजुवुर शैली की ये शिक्षक रही थी कुमारी कमला। भरतनाट्यम 1970 पद्म भूषण मिल चुका है इन्हें, ठीक है, कुमारी कमला को पद्म भूषण। नेक्स्ट बात करूँ, अल्लारमेल वैली है भरतनाट्यम की। अल्लाम है वो भारत की, अल्लाम बड़ी एक्टिव अल्लाम लगाते हो आप, तो अल्लारमेल वैली है। तो नाटक मत करिएगा, भरतनाट्यम अल्लाम लगाइएगा तो उठ जाना आपको। अल्लारमेल वैली भरतनाट्यम, ये इनमें कौन से अवार्ड मिले हैं? तो पद्म भूषण 2004 में इन्हें मिल चुका है। 1991 में पद्मश्री मिल चुका है। 1984 में चेन्नई में दीपशिखा नृत्य फाउंडेशन की स्थापना इन्होंने की है, जहां वो भरतनाट्यम सिखाती है। तो अल्लारमेल वैली ने दीपशिखा नृत्य फाउंडेशन की स्थापना चेन्नई में की थी, ध्यान रखना, 1984 में दीपशिखा अल्लारमेल वैली। 1991 में इन्हें पद्मश्री मिल चुका है और थर्ड हाईएस्ट 2004 में इन्हें पद्म भूषण मिल चुका है। और अल्लारमेल वैली है ये वाजंती माला के बाद भारत सरकार से पद्मश्री को सम्मानित करने वाले दूसरी सबसे कम उम्र की डांसर थी। तो अल्लारमल वली जो वाजंती माला है, वाजंती माला पद्मश्री से सम्मानित होने वाली सबसे कम उम्र की डांसर है। उसके बाद सेकेंड है ये वली। 2001 में उन्हें भारत की नेशनल एकेडमी ऑफ म्यूजिक डांस एंड ड्रामा द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी दिया जा चुका है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2001, 1991 पद्मश्री, 2004 पद्म भूषण है और दीपशिखा नृत्य फाउंडेशन की स्थापना भी वरी ने की। नेक्स्ट बात करूं, नर्तकी नटराज। तो नर्तकी नटराज हैं ये भरतनाट्यम की डांसर नर्तकी नटराज। 2019 में इन्हें पद्मश्री मिल चुका है। तो पद्मश्री लेटेस्ट 19 का है तो इम्पोर्टेंट याद रखना है, 2019 में पद्मश्री ये नटराज को, भरतनाट्यम के जो डांसर हैं। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इन्हें 2011 में मिल चुका है। और मैं बात करूँ शोभना चंद्र कुमार पिल्लई, ये भरतनाट्यम की डांसर और पद्मश्री इन्हें 2006 में मिल चुका है, शोभना चंद्र कुमार पिल्लई को। और मिलेना साल्विनी की बात करूं तो कथकली की डांसर है, मिलेना साल्विनी है, पद्मश्री 2019 में इन्हें भी मिला है, मिलेना को पद्मश्री 2019 में। इटली में इन्होंने जन्म लिया और फ्रेंच एक्सपोनेंट और भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शिक्षक हैं। नेक्स्ट बात करूं यहाँ पर वैजयंती माला भरतनाट्यम की डांसर है। वैजयंती माला ये और हेमा मालिनी दोनों ही भरतनाट्यम से जुड़ी। सवाल पूछा हुआ है वैजयंती माला और हेमा मालिनी का संबंध किस क्लासिकल डांस से है? तो भरतनाट्यम से। और वैजयंती माला को पद्मश्री मिल चुका है 1968 में। अब भारत के जो शास्त्रीय नृत्य अभी मैं बात कर रहा हूँ, भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम, इनका थोड़ा और देख लेते हैं और जो डांसर है वो जान लेते हैं। ऊपर जो मैं डांसर बताया ना ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जिन्हें अवार्ड मिला है, पद्म अवार्ड विशेषकर दिया गया है, तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उनका डांस आपको ध्यान रखना है। बाकी भरतनाट्यम आपको पता तमिलनाडु का डांस है, कथकली केरल का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ओडिसी मणिपुरी सेम ने, कथक उत्तर प्रदेश का है, सत्रिय असम का है। तो ये डांस तो आपको याद रखने ही रखने हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये 8 डांस है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये संगीत नाटक अकादमी के द्वारा शास्त्रीय डांस है उनको मान्यता दी गई, वो 8 है। तो संगीत नाटक अकादमी ने ये 8 जो डांस है उनको मान्यता दी है। और वैसे संस्कृत मंत्रालय बताता है, जो संस्कृति मंत्रालय है वो 9 को बताता है क्लासिकल डांस। 9वां कौन सा है? तो छऊ को भी क्लासिकल डांस बताता है। छऊ 3 प्रकार के हैं, पुरुलिया छऊ बंगाल का ध्यान रखना, और सरायकेला छऊ है झारखंड का, मयूरभंज छऊ है उड़ीसा का। ये छऊ नृत्य का ध्यान रख लेना, पूछ लेते हैं। पुरुलिया छऊ कहाँ से? तो बंगाल से है। सरायकेला छऊ कहाँ से? झारखंड से। मयूरभंज कहाँ से? उड़ीसा से। इस प्रकार संस्कृति मंत्रालय का ये एक्स्ट्रा क्लासिकल डांस भी है। अब शास्त्रीय नृत्यों के ऊपर तो वेरी फेमस अपन ने डांसर्स देखे हैं, इसके अतिरिक्त भी डांसर है जहाँ से सवाल पूछ ले तो वो भी थोड़ा आपको दिमाग में रखना होगा। जैसे कि भरतनाट्यम की मैं बात करूँ, रुक्मणी देवी अरुंधरे तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा ई कृष्ण अय्यर, यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथन, पद्म सुब्रह्मण्यम,
मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, ये प्रमुख भरतनाट्यम के डांसर हैं, तो ये सभी याद रखने हैं आपको। इसी प्रकार कुचिपुड़ी की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश का डांस, जिसमें बाला सरस्वती, रागिनी देवी, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, इंद्राणी रहमान कुचिपुड़ी की प्रमुख डांसर हैं। कथकली केरला की बात करूँ, वीएन मेनन, गुरु कुंचुक रूप, गोपीनाथ, कोटकल शिवरामन, रीता गांगुली, ये कथकली केरल के प्रमुख डांसर हैं। मेनन, कुरूप, गोपीनाथ, कोटकल शिवरामन। ओडिसी की बात करें तो इंद्राणी रहमान ओडिसी, चार्ल्स फैब्री, गुरु पंकज चरणदास, केलुचरण महापात्र, सोनल मानसिंह, सेरॉन लोवेन, ये ओडिसी के डांसर हैं। मणिपुरी में राजा भागचंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर, नयना, सुवर्णा, रंजना, दर्शन, गुरु बिपिन सिंह, ये बता भी चुका हूँ, मणिपुर के डांसर हैं। मणिपुरी डांसिंग स्टाइल जो क्लासिकल डांस है। कथक की बात करूँ, उत्तर प्रदेश का डांस, लीला सोकी, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, दमयंती जोशी, ये कथक के हैं। क्षत्रिय की बात करें, शंकर देव, गुरु जतिन गोस्वामी और शारोडी सेकिया हैं क्षत्रिय डांस की डांसर। मोहिनीअट्टम जो केरल का डांस है, वीएन मेनन इनकी डांसर हैं। कल्याणी अम्मा हो गई, सुनंदा नायर हैं। कलामंडलम, छमवती, माधुरी अम्मा, जयप्रभा मेनन, ये मोहिनीअट्टम केरल की प्रमुख डांसर्स हैं। अब कला क्षेत्र में भारत रत्न प्राप्तकर्ता, कला के क्षेत्र में प्रमुख ऐसे 8 भारत रत्न प्राप्तकर्ता हैं जो कला के विभिन्न क्षेत्र में, जो सिंगिंग स्टाइल हो गई, डांस हो गया, उसमें दिया गया है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। इनका मैं आपको नाम बताऊंगा, जहां से आप देखेंगे कि भाई ये सवाल तो अभी लेटेस्ट एग्जाम में टीचर्स पूछ ही रही है। तो कला क्षेत्र में भारत रत्न प्राप्तकर्ता 8 जो शख्सियत हैं, इनका नाम बता देता हूं, और इनके अवार्ड जो भारत रत्न कब दिया गया है। भारत रत्न आपको पता होगा, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। सेकंड पद्म विभूषण, थर्ड पद्म भूषण, चौथे स्थान पर पद्मश्री आता है। तो भारत रत्न जैसे कि पांडुरंग वमन कैन, ये संस्कृत के विद्वान और महाराष्ट्र से संबंधित हैं। तो पांडुरंग वमन कैन, इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड 1956 में, और जो भारत रत्न इन्हें दिया गया है वो 1963 में दिया गया। ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते, ध्यान रखना। हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, इसके लेखक है पांडुरंग वमन कैन, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र। तो ये हो गए जिन्हें भारत रत्न 1963 में दिया गया। सन भी ध्यान रखना। सत्यजीत रे वेरी इंपॉर्टेंट है, एक तो इनका पूछ रहे थे डायरेक्टली कहाँ से, तो पश्चिम बंगाल से हैं सत्यजीत रे, और फिल्मों के ये डायरेक्टर रहे हैं। इनको अवार्ड की बात करें तो भारत रत्न इन्हें 1992 में दिया गया। कब दिया गया भारत रत्न, वेरी इंपॉर्टेंट है। सत्यजीत रे को 1992 में भारत रत्न, 1976 में पद्म विभूषण, 1965 में पद्म भूषण और पद्मश्री, यानी चारों के चारों भारत के जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ना, वो सत्यजीत रे को मिल चुके हैं। तो ये कितनी बड़ी शख्सियत आप मान सकते हो। पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं। 1992 में इन्हें भारत रत्न, पद्म विभूषण 1976 में, 1965 में पद्म भूषण है, और पद्मश्री 1958 में दिया गया है। अब देखिए, ये मूवीज़ के डायरेक्टर हैं, काफ़ी मूवी इन्होंने डायरेक्ट की है, प्रसिद्ध मूवी। तो इनमें से आपको पूछ लें कि सत्यजीत रे की अप्पू ट्रिलोजी में कौन सी मूवी नहीं है, अप्पू वाली 3 मूवी कौन सी है। तो 3 भारतीय बंगाली ड्रामा फिल्म जिसके डायरेक्टर सत्यजीत रे हैं, अप्पू ट्रिलोजी। इसमें अप्पू ट्रिलोजी में पथेर पंचाली 1955 और अपराजितो 1956, द वर्ल्ड ऑफ अप्पू 1959, ये तीनों मूवी शामिल रहती हैं। इसके अलावा सत्यजीत रे की प्रमुख जो नोटेबल मूवीज़ हैं उसमें द म्यूजिक रूम 1958, द बिग सिटी 1963 और 1964 में चारुलता और द गोपी बघा ट्रिलोजी, ये प्रमुख मूवी जिनको डायरेक्ट किया है सत्यजीत रे ने, और 4 प्रमुख अवार्ड 1992 में विशेषकर इन्हें भारत रत्न दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करूँ MS सुब्बुलक्ष्मी। तो MS सुब्बुलक्ष्मी ये मदुरई तमिलनाडु से संबंध रखती हैं। MS सुब्बुलक्ष्मी हैं भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली संगीतकार। कर्नाटक संगीत से बिलोंग रखने वाली MS सुब्बुलक्ष्मी, आपको पूछ लें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली जो संगीतकार है, सिंगर है, वो कौन है, तो MS सुब्बुलक्ष्मी है। वेरी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है दोस्तों। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से प्राप्तकर्ता पहली भारतीय संगीतकार भी MS सुब्बुलक्ष्मी, और भारत रत्न प्राप्त करने वाली जो प्रथम महिला संगीतकार है, कर्नाटक संगीत से ये संबंध रखती है, वो भी MS सुब्बुलक्ष्मी है। इन्हें भारत रत्न कब दिया गया, 1998 में दिया गया है MS सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न। पद्म भूषण इन्हें 1954 में और विभूषण 1975 में मिल चुका है। और 18 सितंबर 2005 को उन पर एक स्मारक डाक टिकट भी सुब्बुलक्ष्मी पर जारी किया गया। अब सुब्बुलक्ष्मी को किन्होंने क्या संबोधित किया है, MS सुब्बुलक्ष्मी है जो कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली संगीतकार हैं।
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने MS सुब्बुलक्ष्मी के बारे में कहा, मैं कौन हूँ, यानी नेहरू जी कह रहे खुद को कि मैं कौन हूँ, एक रानी संगीत की रानी के सामने एकमात्र प्रधानमंत्री, तो संगीत की रानी के सामने मेरा कोई वजूद नहीं, इस टाइप से इन्होंने अपने संबोधित किया। लता मंगेशकर ने उन्हें तपस्विनी कहा है। MS सुब्बुलक्ष्मी को तपस्विनी किसने कहा, मंगेशकर ने। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान ने उन्हें सुस्वर लक्ष्मी कहा है और किशोरी अमोनकर ने उन्हें परम आठवां सुर या आठवां सुर की संज्ञा दी है। और राष्ट्रीय नेता सरोजनी नायडू, जिन्हें भारत की कोकिला कहते हैं, उन्होंने भारत की कोकिला कह दिया सुब्बुलक्ष्मी को। तो ये प्रमुख उपाधियां हैं, विभिन्न व्यक्तियों ने उनको संबोधित किया है। अब जो आप ये नाम देख पा रहे हो, लता मंगेशकर है, किशोरी अमोनकर है, जितने भी वोकलिस्ट हैं, सिंगर हैं, उनका अलग से वीडियो आ जाएगा। सिंगर जिन्हें कोई अवार्ड मिला है, विशेषकर क्लासिकल सिंगर्स की बात कर रहा हूँ मैं, जो हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर्स और कर्नाटक सिंगर्स हैं, इनका अलग से वीडियो आपको मिल जाएगा, उनका अवार्ड वगैरह का। वेरी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से भी एक सवाल आपका बन रहा है। अब नेक्स्ट बात करूँ, रविशंकर, जिन्हें भारत रत्न मिल चुका है, सितार वादक हैं, बनारस से बिलोंग करते हैं। भारत रत्न रविशंकर को कब दिया, इंपॉर्टेंट है, 1999 में इन्हें भारत रत्न दिया गया। पद्म विभूषण 1981 में और 1967 में पद्म भूषण दिया गया है रविशंकर को, तो ये ध्यान रखना आपको। लता मंगेशकर, इंदौर MP में इनका जन्म हुआ। और लता मंगेशकर से संबंधित पूछा जाता है, मेलोडी की रानी किसे कहा जाता है, मेलोडी की रानी लता मंगेशकर को कहा जाता है। 6 फरवरी 2022 को इनकी डेथ हो गई। स्वर कोकिला भी इन्हें कहा जाता है, वॉइस ऑफ द मिलेनियम भी इनके ये प्रमुख 3 टाइटल हैं। और लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मिला, 2001 में मिला। ऊपर आपने देखा 1999 में रविशंकर को भारत रत्न दिया गया, जो कि सितार वादक है रविशंकर और बनारस से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट बात करूं, ये सभी आप देख पा रहे हो लता मंगेशकर के अवार्ड हैं। पद्म विभूषण 1999, भारत रत्न 2001, पद्म भूषण 1969 है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड मंगेशकर को कब दिया गया, 1989 में दिया गया। महाराष्ट्र भूषण 1997 को दिया गया। ऑफिसर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर दिया गया 2006 में। तो ये प्रमुख अवार्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लता मंगेशकर के। भारत रत्न 2001, पद्म विभूषण 1999, 1969 में पद्म भूषण है। महाराष्ट्र भूषण 1997, दादा साहेब फाल्के अवार्ड 1989 है और जो लीजन ऑफ ऑनर है 2006 में दिया गया। अब इनके नाम एक पहले रिकॉर्ड था, वो इतिहास में सबसे अधिक रिकॉर्ड किए गए कलाकार के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में था, जिसको आशा भोसले ने ब्रेक कर दिया। उनकी सिस्टर हैं आशा भोसले, इतिहास में सबसे अधिक रिकॉर्ड किए गए कलाकार हैं, उसमें आशा भोसले वर्तमान में शामिल हो चुकी है। नेक्स्ट यहाँ पर भारत रत्न प्राप्तकर्ता कलाकार के आर्टिस्ट की बात करूँ, उसमें बिस्मिल्लाह खान का भी नाम आता है। शहनाई वादक है दोस्तों, 2001 में इन्हें भी भारत रत्न मिल चुका है। 2001 में लता मंगेशकर को, बिस्मिल्लाह खान को भी भारत रत्न दिया गया। उनकी प्रसिद्धि कितनी थी बिस्मिल्लाह खान जो शहनाई वादक है, 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ, लाल किले पर ध्वज फहराया गया, उस समय समारोह में प्रस्तुति देने के लिए इनको चुना गया था। तो उनकी कितनी प्रसिद्धि थी बिस्मिल्लाह खान की आप देख सकते हो। अब शुभ लक्ष्मी आपने देखा सबसे पहले प्राप्तकर्ता भारत रत्न की है। उसके बाद रविशंकर है। रविशंकर और शुभ लक्ष्मी के बाद तीसरे शास्त्रीय संगीतकार बने हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया, वो बिस्मिल्लाह खान है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करूँ, भीमसेन जोशी कहाँ से बिलोंग रखते हैं। बिस्मिल्लाह खान का आपने देखा शहनाई वादक है और भीमसेन जोशी है, ये किराना घराने से सिंगर है। पूछा जाता है कहाँ से संबंध रखते हैं, तो कर्नाटक से हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में ख्याल के सिंगर हैं। हारमोनियम और तानपुरा के ये वादक भी हैं। भारत रत्न भीमसेन जोशी को 2009 में दिया गया है। पद्म विभूषण 1999 में, पद्मश्री 1972 में, पद्म भूषण 1985 में, इन चारों ही अवार्ड भीमसेन जोशी को मिल चुके हैं। भारत के पहले संगीतकार जिनके संगीत कार्यक्रमों का विज्ञापन न्यूयॉर्क शहर में पोस्टरों के माध्यम से किया जाता था, ऐसे संगीतकार न्यूयॉर्क सिटी USA में उनके पोस्टर के माध्यम से एडवर्टीजमेंट किया जाता था उनकी म्यूजिक का। तो ये हारमोनियम और तानपुरा वादक हैं, कर्नाटक से इनका जन्म है, किराना घराने से बिलोंग रखते हैं। भीमसेन जोशी पूछा हूँ ऑलरेडी इस फैक्ट से। भारत रत्न भीमसेन जोशी जी को 2009 में मिला था। भूपेन हजारिका की बात करें तो असम से हैं भूपेन हजारिका, वेरी इंपॉर्टेंट। भीमसेन जोशी है ये कर्नाटक से और भूपेन हजारिका असम से। अब आपको पूछ लें सुधा कौंथो किसका नाम है। सुधा कौंथो भूपेन हजारिका का नाम है, जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न 2019 में दिया गया और पद्म विभूषण भी इन्हें मरणोपरांत 2012 में दिया गया। पद्म भूषण इन्हें 2001 में और पद्मश्री 1977 में। इन चारों हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत के इन्हें मिल चुके हैं। भूपेन हजारिका जो कि असम से हैं, इन्हें
दादा साहिब फाल्के अवार्ड 1992 में दिया गया और ये संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं 1998 से 2003 तक। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। मरणोपरांत भारत रत्न 2019 में भूपेन हजारिका जो असम से बिलोंग करते हैं। सुधा कोंथो इनका मूल नाम, अन्य नाम है। और पद्म विभूषण इन्हें 2012 में मरणोपरांत मिल चुका है। बाकी 2001 में पद्म भूषण और पद्मश्री 1977, दादा साहिब फाल्के इन्हें 1992 में मिल चुका है। तो ये सभी आपने देखे जो भारत रत्न प्राप्त करते हैं प्रमुख 8 आर्टिस्ट हैं। अब वाद्य यंत्र वादक का आपको अगला वीडियो मिल जाएगा जिसमें वादक है या फिर सिंगर की भी बात करूंगा, साथ साथ में वाद्य यंत्र की भी बात करूंगा। इनको अवार्ड दिया गया वो भी बात करेंगे, वो भी एक लंबा सा वीडियो आ जाएगा आपके जल्दी। तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इस टाइप से कंटेंट के लिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और न्यू कैंडिडेट हैं जो अभी तक टेक्स्ट बुक से नहीं जुड़े हैं, मॉक टेस्ट सीरीज नहीं अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो TTG के कूपन कोड यूज़ करते हुए आज ही डिस्काउंट ले सकते हो टेक्स्ट बुक पर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। धन्यवाद।